आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार। आज मैं यहाँ लाया हूँ कक्षा 11 के अंतर्गत विषय अधिकोषण यानी बैंकिंग के अंतर्गत मुद्रा के दोष। मुद्रा का चैप्टर चल रहा है। मुद्रा की अर्थ, परिभाषा, कार्य, महत्व एवं दोष ये चैप्टर था। उसमें मैंने आपको मुद्रा के कार्य बताए, मुद्रा का महत्व यानी लाभ बताया, और तीसरा टॉपिक आज ये है ये मुद्रा के दोष। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी। तो अच्छा सेवक के रूप में तो इसके लाभ आ गए और बुरा स्वामी के रूप में इसके दोष आएंगे। तो मुद्रा, हमें लगता है मुद्रा से फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन मुद्रा से हमें दोष भी नज़र आने लगते हैं। व्यावहारिक जीवन में देखा जाए तो ज़्यादा बात नहीं करनी, आप देखते हैं मुद्रा, किसी पर ज़्यादा पैसा होता है तो वो कैसा होता है, किसी पर नहीं होता है। तो लोगों के प्रति मुद्रा को देखकर आजकल व्यवहार एक दूसरे के प्रति बदलता जा रहा है आज के परिवेश में। लेकिन वो व्यावहारिक बातें हैं, हम थोड़ा प्रैक्टिकली आके बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे, ज़रा सैद्धांतिक रूप से देखेंगे। वो प्रैक्टिकली है, जीवन में प्रैक्टिकल चलते हैं। हम सैद्धांतिक दृष्टि से यहाँ देखते हैं मुद्रा के। तो मुद्रा के जितने भी दोष हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। आ है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से दोष क्या है? आर्थिक दृष्टि से मतलब यहाँ रुपए पैसे से ही संबंधित बात है। वैसे मुद्रा के आर्थिक दोष, सामाजिक दोष, बहुत दोष हैं। तो आर्थिक दृष्टि से हम देखते हैं सबसे पहले नंबर 1, ऋण ग्रहता में वृद्धि। ऋण ग्रहता में वृद्धि, जैसे मैं वैसे अभी भी बता चुका हूँ कि मुद्रा के द्वारा सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो कार्य उसके भी होते हैं जिसके पास मुद्रा नहीं है, तो वो मुद्रा की व्यवस्था करता है। वो मुद्रा की व्यवस्था करता है कहाँ से? दूसरे लोगों से ऋण मांगकर। ऋण के रूप में वो मुद्रा को प्राप्त करता है और अपने कार्यों को चालू करता है। तो कार्य तो उसके हो जाते हैं मुद्रा के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर एक बोझ बन गया है कर्ज का। कर्ज का बोझ बन गया है ऋण ग्रहता। ऋण ग्रहता बोलते हैं, यानी जो ऋण लेने की, उसकी ऋण ग्रहण करने की जो दर है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो जब व्यक्ति के ऊपर भले ही कार्य सही संपन्न चल रहे हों, लेकिन जब सिर पे बोझ आ जाता है कर्जे का, तो उसे एक मानसिक अशांति मिलने लगती है। हम देखते भी आज के न्यूज़पेपर्स में, अखबार वगैरह में, ये सब टीवी में, कि उस पर ज़्यादा कर्ज में डूब गया था, उसने ये गलत कदम उठाया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्यों हैं? ये मुद्रा के कारण ही है। मुद्रा एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसके बिना हमें लगता है ऐसा कोई कार्य हो नहीं पाएगा। लेकिन यदि हम उस कार्य को करते हैं, हम पे फिर वो ऋण हो जाता है, बोझ सा हो जाता है, जिस वजह से हमें ये एक मुद्रा के कारण ही उत्पन्न दोष है। लोगों के ऋण लेने की क्षमताओं में वृद्धि हो गई है। वो अपना कार्य तो कर लेता है, लेकिन हमें पैसा लेते हैं हम किसी से उधार तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो हमारे ऊपर जो कर्ज बन रहा है, जो बोझ बन रहा है, जो हमें फ्यूचर में उतारना भी है, वो हमें आगे चल के कठिनाइयाँ देने लगता है। नेक्स्ट है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का क्या है? मुद्रा का मूल्य तो स्थिर रहता है, लेकिन वस्तुओं के मूल्य बदलते रहते हैं। तो मुद्रा के मूल्य का मतलब अंकित मूल्य तो उसका स्थिर है। अगर 100 रुपये छपे हैं तो ये 100, लेकिन इसका जो चलन का मूल्य है वो घटता बढ़ता रहता है। कैसे? मान लीजिए आज के परिवेश में हम देखें, 100 रुपये में मान लीजिए, पहले किसी भी वस्तु की बात कर लीजिए, मान लीजिए चावल 100 रुपये में 10 किलो आ रहे हैं, लेकिन वो और आगे चल के भविष्य में 100 रुपये में फिर भी 10 किलो आएंगे नहीं ना। वो क्या, वस्तुएं महंगी होती जाएंगी। यानी मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की जो वैल्यू है वो घटती बढ़ती रहती है। पहले ज़माने में हम देखते थे चीज़ें सस्ती मिलती थी, लेकिन तो इसका मतलब क्या था? चीज़ें सस्ती मिल रही, इसका मतलब मुद्रा का मूल्य बढ़ा हुआ है। आज के परिवेश में चीज़ें महंगी, इसका मतलब मुद्रा का मूल्य घटा हुआ है। मुद्रा का मूल्य वस्तुओं के मूल्य के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, घटती बढ़ती वो चीज़ें रहती हैं। तो इससे भी हमें क्या है, इससे भी हमें नुकसान होता है। मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीद ली, हमने खरीदी है, आगे चल के उसका वो सस्ती हो गई है ना, तो उससे हमें क्या होगा? उससे हमें नुकसान ही होगा। तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के कारण लोगों को नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। ठीक है, आगे है
व्यापार चक्रों का जन्म। अब व्यापार चक्रों के जन्म में हम देखते हैं कि व्यापार कभी अच्छे पैमाने पर, कभी ज़्यादा उठता है, कभी ज़्यादा घटता है। तो इससे क्या है, व्यापार जो हमारा चल रहा है, जो संतुलन की स्थिति में होता है, वो संतुलन की स्थिति में नहीं रह पाता है। कभी हम वो ज़्यादा, हमें उसमें नुकसान होते हैं, कभी ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये व्यापारिक चक्रों की जो स्थिति उत्पन्न होती है, ये मुद्रा के कारण ही होती है। व्यापार चक्रों का जन्म मुद्रा के कारण ही हुआ है। ठीक है, आगे है अति उत्पादन को प्रोत्साहन। अति उत्पादन को प्रोत्साहन, यहाँ एक शब्द लिखा है अति, और आपने सुना होगा कि अति यानी अधिकता हर चीज़ की गलत ही होती है। अति उत्पादन को प्रोत्साहन का मतलब है कि वस्तु की मांग कितनी है। यदि वस्तु की मांग का संतुलन उसकी पूर्ति के हिसाब से होता रहे, यानी जितनी मांग है उतनी पूर्ति रहे, तो वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अब मुद्रा की अधिकता के कारण, मुद्रा की अधिकता होती है, तो जो उत्पादक हैं वो वस्तुओं का उत्पादन करते रहते हैं, इससे उस वस्तु की वैल्यू जो है घट जाती है। अति उत्पादन की समस्या हो गई है। अब अति उत्पादन की समस्या के कारण भंडार गृहों की समस्या है कि उस उत्पादन को रखना कहाँ है। तो इस कारण से जब ज़्यादा मात्रा में पूंजी उद्योगों के पास पहुँच जाती है, उद्योगों के बारे में एक बात कही भी गई है पूंजी के बारे में कि ना तो पूंजी अधिक होनी चाहिए और ना ही पूंजी कम होनी चाहिए। कम पूंजी की स्थिति में उद्योग चल नहीं पाएंगे और अधिक पूंजी की स्थिति में वो अति उत्पादन की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान है। तो अधिक पूंजी के कारण अधिक उत्पादन संभव होता है, और अधिक उत्पादन संभव होता है तो व्यापार में बहुत सारी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। ठीक है, आगे है मुद्रा सेविका से स्वामिनी। मुद्रा सेविका से स्वामिनी। मुद्रा सेविका से स्वामिनी का क्या मतलब है? मुद्रा एक साधन है। साधन का मतलब होता है जिसके द्वारा हम दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। लेकिन आज मुद्रा ने, जो कि मतलब हमारा सेवक के रूप में कार्य कर रही थी, हम उसके द्वारा दूसरों को चीज़ें प्राप्त कर रहे थे, लेकिन आज मुद्रा का ये स्वरूप हो गया कि हमें लगता है कि मुद्रा के अलावा कुछ है ही नहीं। लोग कहते भी होंगे, आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रुपया, कहते हैं ना। तो सबसे बड़ा आज के परिवेश में सबसे बड़ी चीज़, रिश्ते नातों से भी बड़ी चीज़ लोगों ने मुद्रा को मान लिया है, यानी उससे ऊपर कुछ नहीं है। यानी वो हमारा एक स्वामी के रूप में उभर गया है कि ये नहीं तो कुछ नहीं, जबकि वो हमारे एक सेवक के रूप में उसका आविष्कार किया गया था। उसने वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करा, विनिमय की कठिनाइयों को दूर करा। तो हमने एक सेवक के रूप में मुद्रा का आविष्कार हुआ था, लेकिन आज वो आविष्कार, वो सेवक के रूप में जो आविष्कार हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। आज मुद्रा ने सबके सिर पर इतनी हावी हो गई है कि वो एक स्वामी की तरह हमें नचाती है। ठीक है, वो हमें नचाती है। तो ये भी एक इसका दोष है। ठीक है, और इसमें आगे है धन का असमान वितरण। धन का असमान वितरण। धन का असमान वितरण का क्या मतलब है? असमान वितरण। असमान वितरण, मान लीजिए 4 लोग खड़े हैं, आप 100 रुपये से दो, 100 रुपये उसे दो, 100 रुपये उसे दो, 100 रुपये सबको बराबर दें, तो ये समान वितरण है। लेकिन आप किसी को 300 दो और बाकी को 75, 25, 50 रुपये दो, तो ये है असमान वितरण। तो क्या है? धन का असमान वितरण। मुद्रा उन्हीं लोगों के पास मोस्टली पहुंचती है जिसके पास पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में है। तो वो लोग और अधिक रिच होते जाते हैं और गरीब जैसा है वह उसी स्थिति में रहता है। मान लीजिए कोई किसी व्यवसाय को खरीदने के लिए, किसी चीज़ का ठेका लेने के लिए, क्या है, ठेका कैसे लिया जाएगा? मुद्रा के रूप में ही लिया जाएगा। अब गरीब आदमी ठेका कैसा ले? उस ठेके को भी तो अमीर आदमी ही लेगा। तो जिसके पास पहले ही मुद्रा की अधिकता थी, उसने और ठेका खरीद के वो और अमीर हो जाएगा। लेकिन जो गरीब है वो गरीब ही रहता है।
तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्म भी कहते हैं, कह सकते हैं इसको। इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का या धन का असमान वितरण हुआ, यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जहाँ थे वहीं होते जाते हैं, ज़्यादा उनमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुद्रा के कारण है कि जिसके पास होती है उसी को ही और रिच करती है और किसी का भला इससे नहीं हो पाता है। तो ये क्या थे, ये इसके आर्थिक दृष्टि से दोष थे, ये हमें रुपए पैसे संबंधित है। दूसरे इसके आते हैं सामाजिक दृष्टि से दोष, सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से हम सबसे पहले इसमें देखते हैं अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद का ह्रास, अध्यात्मवाद का ह्रास। अध्यात्मवाद का ह्रास का मतलब, अध्यात्मवाद मतलब हम ये देखते हैं कि लोग रुपए पैसे कमाने में ही लगे हुए हैं। जो ईश्वर की भक्ति है या जो हमारे मन की अच्छी अभिलाषाएं हैं वो एक तरह से धीरे से समाप्त हो गई हैं। अध्यात्मवाद का मतलब ईश्वर की आराधना से लगाया जाता है, तो हम उस ओर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। हम लोग मुद्रा में ही लगे रहते हैं। जब वो जो पहले परिवेश मिलता था पूजा पाठ का, अध्यात्मवाद का, वो आज ख़त्म हो गया है। लोगों ने मुद्रा को ही प्रेफरेंस दे रखा है, पहले नंबर पे उसे ही रख रखा है। अगर मुद्रा कमाने की स्थिति आती है और कहीं पूजा करने की स्थिति आती है तो लोग पहले अपने काम को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये इसका एक अध्यात्मवाद का धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है। दूसरा है प्रलोभन को प्रोत्साहन। प्रलोभन का मतलब लालच है। लालच ये भी एक समाजवाद में आता है। हम किसी को अपना कार्य करवाते हैं किसी से, तो वो क्या मांगता है, लालच के रूप में रिश्वत मांगता है, प्रलोभन। हम उसे प्रलोभन, या वो नहीं मांगता तो हम प्रलोभन देने लगते हैं कि भैया हम इतने रुपए आपको देंगे। वो नहीं मांगता, हम कभी कभी खुद ही उसको प्रलोभन देने लगते हैं। लेकिन ये है तो सामाजिक दृष्टि से गलत ही। जो कार्य कायदे से होना चाहिए हम उसको सोचते हैं जल्दबाजी में हो जाए, भले ही वो हमारे पास से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्या चली जाए, मुद्रा चली जाए। तो यदि मुद्रा नहीं होती तो लोग कार्य को वैसे भी कर देते, लेकिन मुद्रा है तो हम मुद्रा के रूप में उसको प्रलोभन देने लगते हैं, जो कि एक सामाजिक दोष है। हमें ऐसा नहीं भी करना चाहिए। आगे है शोषण की प्रवृत्ति को जन्म। शोषण की प्रवृत्ति को जन्म। शोषण आप लोग समझते ही हो। शोषण मूवियों में आपने देखा होगा कि तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, मजदूरी नहीं दे रहे हैं और ज़बरदस्ती मजदूरों का खून चूस रहे हैं। ये शोषण है। पैसे कम दिए जाएं, काम ज़्यादा लिया जाए, वो शोषण की स्थिति में आता है। तो ये क्या है, वो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो इस चीज़ को करते भी हैं। वो कम पैसों के ही लालच में ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये पूंजीपति लोग जिनके पास मुद्रा की अधिकता है वो ही इस चीज़ को करते हैं। तो इस सामाजिक दृष्टि से तो गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में और अंतिम टॉपिक है नैतिक दोष। हम मुद्रा के कारण अपनी नैतिकता भूलते जा रहे हैं। नैतिकता भूलते जा रहे हैं। कहना तो नहीं चाहिए, आप लोग देखते ही हो आज के परिवेश में, रुपयों के चक्कर में, ज़मीन जायदाद के चक्कर में, भाई भाई में, परिवार में, पड़ोसियों में, ठीक है, जरा सी बात में किसी भी चीज़ को जरा सा लेन देन हो तो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं लोग। तो ये क्या है, नैतिकता का ह्रास होता जा रहा है व्यक्तियों में मुद्रा के कारण ही। अगर किसी पे पैसा है तो पैसा नहीं दे रहा है तो लोग कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुद्रा के कारण घर में भी भाई, मतलब अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं। नैतिक दोष का मतलब है कि हम जो नैतिकता है हमारी, जो हमें नहीं कहना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम मुद्रा के कारण ही कर पाते हैं। तो मुद्रा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वो क्या है, वो एक साधन है, ना कि साध्य है। ठीक है। तो मुद्रा है अच्छा, लेकिन वो हम लोगों को कहा भी जाता है कि क्वेश्चन भी है, क्या मुद्रा सभी बुराइयों की जड़ है? तो क्या लगता भी है मुद्रा सभी बुराइयों की जड़ है? जहाँ हम देखते हैं उसमें मुद्रा कहीं ना कहीं
ज़मीन जायदाद पैसा ये सब मुद्रा में ही है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होता है। तो देखें आज हमने मुद्रा के दोष क्या हैं, और भी हो सकते हैं। तो ये मुद्रा के दोष मैंने आज पढ़ाए थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।